हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है वीरवार का और तारीख है 20 फरवरी। तो आज मैं वैसे भी ना 3:30 बजे उठ गई थी क्योंकि इनको जाना था जल्दी काम पे। और ये चले भी गए थे 3:45 बजे के आसपास में और 15-20 मिनट ही हुए थे इनको गए हुए। बस यहीं पर तक गए, जैसे बाजार है ना वहाँ तक ही गए होंगे। और इतने में बारिश आनी शुरू हो गई, वो फिर से घर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी गेट भी खुला था क्योंकि ये घर पे आ गए, वापस से भीग भी गए थे। तो यहाँ पर 4 बजे ना बहुत तेज़ वाली बारिश भी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी भी बिजली कड़क रही है। जैसे कि ना मैं 4 बजे ना ऊपर गई थी छत पे आ रहे चूल्हे ढकने के लिए, क्योंकि वही सबसे पहले ना यही काम करना पड़ता है। जब बारिश आती है गांव में चूल्हे आ रहे ढकने पड़ते हैं, गोसे वगैरह इनका ही काम करना पड़ता है। और उसके बाद ना फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 5:30 बजे के आसपास में, क्योंकि बहुत तेज़ की बारिश आई अभी 5:30 बजे तक। और रात को भी आई थी, रात को तो हमें पता नहीं चला कितने बजे आई है, पर ना 4 बजे से फिर से शुरू हो गई थी। और फिर ये भी जैसे ना थोड़ी सी बारिश थम गई थी और फिर ये भी चले गए थे अपने काम पे। और मैं भी लग गई अपने काम पे, जैसे कि जो मेरे काम होते हैं सफाई करने से पहले वो मैंने अपने करे। आज मैं कोई बाहर नहीं गई घूमने फिरने के लिए, क्योंकि मौसम आप देख ही रहे हैं कितनी जोर की है। और मैंने बीच की ना कोई भी वीडियो नहीं बनाई भाई, क्योंकि ना जैसे ना बोलते ना कि जब बिजली कड़क रही हो तो ना तो फ़ोन ऑन करना चाहिए और ना ही टीवी वगैरह ऑन करना चाहिए, क्योंकि इन पे ना बिजली गिरने का डर रहता है। इसलिए मैंने भाई कोई भी बीच में व्लॉग नहीं शूट किया। तो उसके बाद ना फिर मैं अपने काम पे लगी थी, अंदर से पूरे घर में झाड़ू लगाई है। और मैंने यहाँ पर ना कुकर में काले चने भिगो के रात को वो उबलने के लिए रख दिए कुकर में, जिसमें कि अभी सीटी आ रही है। और फिर यहाँ पर ना झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने आंगन को भी धुल दिया है अच्छे से, क्योंकि ना पूरा दिन से ना मतलब कि एक दिन पहले से बहुत तेज़ बड़ी ऐसे हवा भी चल रही थी, तो रेत वगैरह हाँ और था किरकिर सा। आंगन आंगन को धोया है। और साथ में ना बाहर काम निपटाने के बाद फिर मैंने अपना गेट वगैरह बंद कर दिया, क्योंकि बहुत तेज़ बड़ी हवा चल रही थी, बहुत ही तेज़ तूफान भाई आया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर ना से बाहर काम निपटाने के बाद फिर मैंने अपने लिए एक कप चाय का बनाया है। और साथ में ना जैसे चने भी उबल गए थे, उनको निकाल दिया दूसरे बर्तन में। और कुंडी में भी ना मसाला कुटूंगी मैं, उसको मैंने भी तैयार करके रख दिया है। और बीच में मैंने अपने लिए एक कप चाय का भी बना लिया है, क्योंकि मैं भी भाई काफ़ी देर की उठी हुई हूँ, जब से ना 3:30 बजे के बाद से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, ना ही लेटी हूँ। क्योंकि फिर ना एक बार लेट जाए ना फिर नींद आ जाती है भाई, और फिर वही पता नहीं कितने बजे जाग आएगी। तो मैं एक बार उठने के बाद ना नहीं सोती हूँ, तो वही कि अपने काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पर अपना अभी चाय पीऊँगी मैं। और साथ में ना रात को मैंने ये बच्चों की ना ड्रेस धोई थी और इन पे कर देती हूँ प्रेस, दोनों बच्चों की ये नीले रंग की। तो ये शुक्रवार को और वीरवार को जाते हैं पहन के। और चलिए यहाँ पर प्रेस कर लेती हूँ और उसके बाद करते हैं अपने अगले काम। नहा धो के अपनी दिया बत्ती करेंगे और फिर करेंगे खाने तैयारी। तो आज का खाना भाई चूल्हे पे नहीं बनेगा, जो गैस पे बनेगा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। क्योंकि ना अभी ना जैसे कई दिन से बिल्कुल ही गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, इतनी मतलब गर्मी थी कि धूप नहीं सहन भी नहीं हो रही थी, इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ वाली धूप पड़ रही थी। और ये कि एकदम से मौसम ख़राब हो गया है। उस दिन सुबह के टाइम बारिश हुई थी और यहाँ पर ना उस दिन रात को भी बारिश हुई है, बहुत ही तेज़ वाली ओले के साथ, ओले भी पड़े हैं यहाँ पर। तो इससे थोड़ी सी ठंड भाई पड़ गई है। और यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, तो टाइम भी वैसे 6:30 बजे का ही शायद हो गया होगा, मैंने देखा भी नहीं है। तो नहा धो के और मंदिर में पोछा लगा है, मंदिर की सफाई करी है। और जो मंदिर की है ना ये दिए वगैरह, और मैंने इनको अभी साफ़ कर दिया है, मांज लिया है। तो मैं डेली ही सुबह के टाइम इनको मांजती हूँ। और शाम को जैसे वैसे दिया लग जाता ही नहीं, मैं बस सुबह के टाइम इनको साफ़ करके फिर ही दिया लगाती हूँ। और करना भी चाहिए, कोई भी ऐसे बासी दिए में दिया नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले अपने दिया बत्ती कर लेते हैं और फिर करेंगे खाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर घी भी गर्म कर लिया है। तो मैं घी गर्म करके ही तभी दिया लगाती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम में वैसे भी घी जम जाता है और फिर दिया लगता भी नहीं है। तो चलिए अभी दिया बत्ती कर लेते हैं और फिर जाएंगे तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। और केसव और श्लोक को भी मैंने अभी बीच में उठा दिया है। तो मेरे 6:30 बजे तक नहा धो के दिया बत्ती हो जाती है और अपना काम भी हो जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत जो मैं काम करती हूँ घर की साफ़ सफाई। और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों की नाश्ते की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि अब जैसे ना सोमवार से बच्चों के स्कूल का टाइम भी बदल गया है। तो 8 बजे इनकी बस आ जाती है, तो 8 से पहले ही इनको तैयार करना पड़ता है भाई। नीचे
चलिए मंदिर में दिया लगाने के बाद यहाँ पर तुलसी मैया की भी पूजा हमारी हो चुकी है। और साथ में यहाँ पर देखो रात से ही ना तेज़ वाली हवा चल रही है और मैंने भी दिया ना साइड में रख दिया है क्योंकि हवा लग रही है। तो यहाँ पर देखो मैंने चूल्हे आरे ढक रखे हैं और रसोई के आगे पल्ली लगा रखी क्योंकि उस साइड की बारिश थी। और ना भाई जब मैं सुबह के टाइम ना 4 बजे ऊपर आई ना काफ़ी अंधेरा, देखो अंधेरा भी था और पनवासी के बाद ना देखो अंधेर लग जाता है तो वैसे भी। और जो बिजली कड़क रही ना भाई डर लगता है पर क्या करें, ये काम देखो करना पड़ता है, गाँव में तो ये काम भाई चलते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही तेज़ बड़ी भाई ठंड हो गई है क्योंकि ना अब की बार ना भाई पहले ही गर्मी आनी शुरू हो गई है तो बारिश की वजह से थोड़ा सा ठंड पड़ गई है। और रात के समय यहाँ पर आए थे ओले बहुत ही तेज़ वाली बारिश के साथ। और भाई ये है गांव का सुबह का व्यू, बहुत ही प्यारा लगता है सुबह सुबह का मौसम। और चलिए यहाँ पर कर लेते हैं सब्जी की तैयारी, यानी कि सब्जी को छोंक लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है वही नई वाली और इसमें सब्जी भाई बहुत ही मस्त बनती है और जल्दी बन जाती है, थोड़ी सी गैस कम खर्च होती है। तो तेल जला दिया है। साथ में यहाँ पर मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए हैं, यानी कि कुंडी में मसाले कूट लिए हैं और प्याज वगैरह भी मैंने कट कर लिया था। तो जीरा भुनने के बाद प्याज डाल दिए हैं और जीरा प्याज भून चुका था फिर डाल देते हैं यहाँ पर हमारी वही डेली के मसाले जो कि मैंने कुंडी में कूट लिए थे। तो मैं कुंडी में ही मसाले कूटती हूँ। और एक बहन ने पूछा भी था कि आपने ये कुंडी कितने की ली थी, तो ये यहाँ पर जो जैसे मैं लेकर आई थी बाज़ार से ही, और ये जब तो शायद ना 100 रुपये की आई थी, 2017 में लेकर आई थी मैं ये। और अब जैसे शायद 150 रुपये की मिलती होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-150 रुपये की ही मिल जाती है। वो तो साइज़ के अनुसार मिलती है, छोटी भी होती है इससे बड़ी भी होती है, पर ये पत्थर की बहुत बड़ी वाली होती हैं। तो यहाँ पर देखो मसाला भी हमारा भून चुका है और मैं थोड़ी सी में डाल दी है देगी मिर्च। और ये ना काली चने की सब्ज़ी भाई बच्चे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सब्ज़ी मैंने दोपहर के लिए भी और शाम के लिए भी बना दी है क्योंकि आज ना हमें जाना है ओम शांति में। ओम शांति में प्रोग्राम है, कलश यात्रा निकाली जाएगी। शिवरात्रि जैसे आने वाली ना, तो शिवरात्रि पे ना प्रोग्राम चालू हो जाते हैं, तो उसी लिए तो हम जाएंगे 1 बजे के आसपास में और फिर क्या पता 4-5 बजे के आसपास में ही आए। तो इस वीडियो में तो आपको ना दिखा पाऊँ, अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत वीडियो बना रखी है कलश यात्रा की, तो बहुत ही प्यारी वीडियो आएगी अगली भी। तो जी यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म कर दिया है और सब्ज़ी भी बन चुकी थी। उसके बाद लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। तो इन दोनों के मैं पराठे बना रही हूँ, टिफ़िन के लिए भी और खाने के लिए भी। तो पहले रोटी तो निकलेगी गाय की, तो मैं पहले रोटी गाय की निकालती हूँ और लास्ट वाली होती है कुत्ते की। तो अभी ना केशव आया था दिखाने के लिए गया था, मम्मी देखो मैंने तेल लगाया है, और तेल ना उसने एक साइड में ज़्यादा लगा रखा था, एक साइड में कम लगा रखा था। तो मैं कहती कि थोड़ी सी अच्छे से मालिश कर ले। तो एक बहन का कमेंट था कि जैसे मैं पिछली वीडियो में दिखाया था मैंने कि मैं बच्चों को चेहरे पर क्रीम वगैरह तेल वगैरह लगा रही थी। तो बहन कह रही थी कि आपके बच्चे इतने छोटे भी नहीं कि आप खुद से ही उनके चेहरे पे क्रीम लगाती हूँ, तो खुद भी लगाने दिया करो। तो भाई ऐसी बात नहीं है, तो बच्चे खुद लगा भी लेते हैं और मैं तो लगाती हूँ ही भाई। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं अपने बच्चों के बालों में तेल हमेशा मैं ही लगाती हूँ और संडे के दिन मैं उनके बालों में मालिश भी करती हूँ तेल की। तो मैं एक ना जब मैं इनका खुद काम कर देती हूँ तो मुझे एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये रेडी हो गए अच्छी तरह से। तो भाई वैसे पता ही है बच्चे किस तरह से वो नहाते हैं और तेल लगाते हैं, तो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। पूरी उम्र पड़ी भाई उनकी काम करने खुद से भी। तो केशव तो देखो नहा भी लेता है अपने आप, और श्लोक को मैं जैसे नहाती हूँ, कभी कभी खुद से नहा लेता हूँ, और केशव को भी मैं हफ्ते 10 दिन में नहाती हूँ भाई ऐसी बात नहीं है। तो ये था थोड़ा सा, अगर हम खुद काम कर देते हैं तो तसल्ली से हो जाते कि हाँ अब ठीक हो गया है। और बच्चों के सिर में मालिश भी हमेशा माँ को ही करनी चाहिए क्योंकि बच्चे के सिर में तेल की मालिश करना बहुत ज़रूरी है, एक खुश्की नहीं होती सिर में। तो यहाँ पर रोटी मेरी बन चुकी थी और उसके बाद ना मैंने केशव के लिए प्लेट लगा दी है, तो अपना गरम गरम खा लेंगे। और फिर मैं उसके बाद लगी थी इनकी टिफ़िन पैक करने के लिए, दो पराठे डाल दिए हैं और साथ में सब्ज़ी डाल दी है। तो मैं सब्ज़ी थोड़ी सी पानी वाली बनाई थी और फिर भी ना सूखी सब्ज़ी हो गई है, और इनको सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने बाद में ना इसमें गर्म पानी करके थोड़ा सा डाल दिया था, दोबारा से गर्म किया था। तो इनकी टिफ़िन वगैरह कर दिए हैं पैक, और यहाँ पर श्लोक की मैंने प्लेट लगा दी है। और देखो इसको ना कम से कम ना 15-20 मिनट से भी ऊपर हो गया है और तैयार हुए, कपड़े वगैरह पहने हुए। और देखो अभी तक इसकी ना तो बालों में तेल लगा था और ना ही इसने तैयार हुआ अच्छे से। तो ये ना 15-20 मिनट तो वैसे ही इसी से आगे खड़ा रहेगा जब तक इसको तैयार नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पर इसके बालों में अभी तेल लगाया है और उसको बोल रही थी कि ना क्रीम लगा ले अपना, पर इसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे लगा ले। तो भाई ऐसी बात नहीं है, खुद से बच्चे तैयार भी हो लेते हैं और मैं भी कर देती हूँ, दोनों ही कर लेते हैं। बच्चों को मैं सारा काम सिखाती हूँ भाई, और मेरे बच्चे खुद से अपना काम कर भी लेते हैं, मेरे साथ घर का भी काम करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है।
और इधर ना इसको तैयार करने के बाद ना मैं कहती कि इधर रोटी खा ले बैठ के, और ये कहता मम्मी मैं सिर्फ दूध दूध पीऊँगा। और मैं इसको कहती कि मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए रोटी पराठे सब्जी बनाई है, तुम खा क्यों रहे हो। और देखो यहाँ पर इसकी एक्टिंग तो ऐसी चल रही है। तभी इसको ज़बरदस्ती से एक रोटी खुआई है। तो इनका हो गया था अभी टाइम स्कूल का, 8 बज गए थे और 8:10 पे इनकी बस आ जाती है। तो अब इनको छोड़ के आऊँगी। और इधर ना श्लोक ने मेरे से रोज़ डांट खाता है। देखो इसका बैग देखो और केसो का बैग देखो। तो ये 5वीं में है और इसका बैग ना भाई बिल्कुल बोरे जैसा भर रखा है इसने। जो भी बुक होंगे ना, जो भी कापी भर जाती है वो भी बैग में रखेगा, बिल्कुल भी निकालता है। तो रोज़ डांट खाता है। देखो इतना भारी बैग है, 10-15 किलो वजन हो रखा है इसके बैग में, बिल्कुल भी निकालता। तो अभी इनको छोड़ के आऊँ, इसके बाद करती हूँ अपने घर के काम। सारे काम मेरे पड़े हुए हैं और 8:10 हो गए हैं। और कैसे भी थोड़ी सी ना तबीयत से भी ख़राब है 3-4 दिन से। तो रात को ना एक दिन इसकी ना जैसे गर्दन के नीचे कुछ वही लड़ भी गया था, जैसे ना मकड़ी होती है ना काले रंग की, वो लड़ भी गई थी। तो 2-3 दिन से ना इसका इलाज भी चल रहा है, इससे थोड़ा सा इसका चेहरा उतरा हुआ था। फिलहाल अभी ठीक है, थोड़ा सा आराम है। और यहाँ पर सब्जी दिखाते आपको, मैं बिल्कुल सूखी सब्जी हो गई है। तो बाद में इसको ना इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर दिया था। और इधर मेरी भी चाय मैंने दोबारा से बनाई है अपने लिए, और मैं एक रोटी अभी खा लेती हूँ, फिर अपने काम पे लगती हूँ। तो मैं अब ना एक आधी बार रोटी सुबह एक टाइम खा लेती हूँ, थोड़ा सा फिर ना एनर्जी सी बनी रहती है। और खाना खाने के बाद ना फिर जो थोड़े बर्तन हो गए थे वो मैंने साफ़ कर दिए हाथों हाथ। और यहाँ पर पहले गैस को साफ़ किया है और मैं दूध को छान के टोपे में रख दिया है। तो साथ साथ में भी दूध भी अभी गर्म करूँगी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर गैस काउंटर को भी फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं लगती हूँ अपने पोछा लगाने के लिए। तो पोछा तो मैं सुबह के टाइम नहीं लगाती हूँ भाई, और मैं पोछा लगाती हूँ बच्चों के जाने के बाद। और जितनी जल्दी बच्चों का स्कूल लगता है ना, उतनी जल्दी ही काम बढ़ जाता है। तो मेरे 9 बजे तक ना झाड़ू पोछा मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले रसोई में से पोछा लगा कर लेकर आई हूँ और फिर जाऊँगी अंदर लगाने के लिए। और मैं पूरे ही घर में पोछा लगाती हूँ, डेली ही वेज भाई, मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तो वैसे तो बोलते हैं कि वीरवार के दिन सफाई नहीं करते ज़्यादा, पर पोछा तो देखो मैं लगाती हूँ, क्योंकि डेली ही चाहे कितनी भी सफाई कर लो उतना ही कम है घर में। और आजकल जैसे हवा भी बहुत तेज़ वाली चल रही है। और एक बहन कमेंट आ रहा है, कई बार मैंने उसको उसकी कमेंट मतलब कि बोल भी दिया है। वो पूछ रही कि नमक वाला पोछा किस दिन लगाते हैं। तो 2-3 दिन पोछा आप लगा सकते हैं, नमक वाला पोछा, सिर्फ ना वीरवार और मंगलवार और शनिवार को छोड़ के। बाकी दिनों में आप नमक का पोछा लगा सकते हो। नमक का पोछा से ना देखो जो नेगेटिव ऊर्जा है ना वो निकल जाती है और पॉजिटिव वाइस आती है, और घर परिवार पे भी मतलब सुख शांति बनी रहती है। और यहाँ पर उसके बाद पूरे जो जीना है ना, जिसको हमारे यहाँ तो पैड़ी बोलते हैं, पूरी पैड़ी में पोछा लगा कर लेकर आ गई हूँ। मैं डेली ही पैड़ी में पोछा लगाती हूँ, कभी ये नहीं कि एक दिन छोड़ के, डेली ही वेज पोछा लगता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो एक ना हाथ से पोछा लगाने के बाद ना एक शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है भाई, पूरे सांस चढ़ जाते हैं जो पोछा लगाते हैं। तो यहाँ पर 9:30 बज गए हैं और पूरे घर की हो गई है सफाई कंप्लीट। तो पोछा लग चुका है। तो अब जाऊँगी मैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ना पानी थोड़ा सा छींटना है, क्योंकि जैसे बीच में ना यहाँ पर खड्डे से हो गए हैं और यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसको मैं साफ़ करूँगी झाड़ू के साथ। और जो तौली थी ना गिल्ले बच्चों के, वो तार पे डाल दिए हैं। और जो ये पल्ली वगैरह लगी हुई है रसोई के आगे, इनको हटाऊंगी। जैसे बीच बीच में धूप भी निकल रही है और हवा भी बहुत तेज़ वाली चल रही है भाई, पूरा दिन हवा चली थी बहुत तेज़ वाली। तो वैसे चूल्हे यार तो ऐसे ढके रहेंगे, पर ये पल्ली को हटा देती हूँ मैं, थोड़ी सी हवा लग जाएगी। क्योंकि भाई जब बारिश आती है ना तो रसोई की तरफ की बारिश आती है तो फिर गोसे वगैरह भीग जाते हैं, तो फिर मुझे पल्ली लगानी पड़ती है। और कई बार कमेंट आता है कि आपके घर में हुक्का कौन पीता है। तो भाई मेरे घर में हुक्का मेरे हस्बैंड पीते हैं, शाम के टाइम पीते हैं, सुबह तो देखो नहीं टाइम मिलता। तो खाना खाने के बाद वो पी लेते हैं कभी कभार। और हमारे हरियाणा में तो भाई हुक्का सभी के घर में रखा मिलेगा। फिलहाल अब तो देखो कम हो गया है। वैसे आजकल की जो जनरेशन है ना वो हुक्का पीती है, नहीं तो ना पहले बड़े बुजुर्ग ही हुक्का पीते थे। पर अब तो भाई घर घर में ही रखा मिलेगा आपको। और यहाँ पर ना मैंने पूरी छत पे से पानी साफ़ कर दिया है ताकि सूख जाए ये। और बीच में ना भाई बहुत ज़्यादा मैंने कहा भी था जब छत को पक्की करवा था कि अच्छे से कर देना, फिर भी बीच में ना खड्डे खड्डे से कर दिए हैं और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। अब तो जैसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जब समाज से में ना बारिश होगी ना तो यहाँ पर काई भी जमेगी, तो मुझे इस बात का भी डर है। तो ऊपर की छत की सफाई करने के बाद ना फिर इतने में ये भी आ गए थे और ये अपना नहा लिए हैं। तो उनके लिए मैंने बना दी है रोटी। तो मैंने सुबह के टाइम 4-5 रोटियों का आटा उठा दिया था। तो सुबह के टाइम ये रोटी नहीं खा कर गए थे, सिर्फ चाय ही पी कर गए थे।
तो कभी कभी खा भी लेते हैं सुबह के टाइम पे, और कभी कभी चाय पी के जाते हैं। तो इनके लिए लगा दी है भाई थाली। तो आ जाइए आप सब भी, जिसको भी खाना खाना हो। तो भाई ये है हमारा आज का सिंपल सा खाना लस्सी के साथ, और ये अपना नहा धो के बैठ गए। तो अब जाएंगे हम ओम शांति में, क्योंकि ना इनके घर में ना सबसे पहले शुरुआत ना ओम शांति में जाने की इन्होंने ही कर दी। इनके बाद मेरी सास जाने लगी थी, और फिर मेरे देवर, और मेरा नंबर आया था 2018 में, तब मैं जाने लगी थी। तो ये भी जाएंगे, जब घर पे होते हैं तो ये भी चले जाते हैं। और वैसे तो नहीं टाइम मिलता इनको जाने का, कभी कभार बीच बीच में चले जाते हैं सेवा करने के लिए। और फिर उसके बाद फिर मैंने केसो सलो के लिए रोटी बना दी थी, क्योंकि फिर वो 2-2:30 बजे के आसपास में आएंगे, और फिर मैं उनको मिलूंगी नहीं, तो मैंने उनके लिए रोटी बना दी है, वो खा लेंगे। मैंने उनको सुबह ही बोल दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं भी हो गई तैयार, और येलो कलर के सूट जाने हैं पहन के सभी को। और मैंने अपने कोटी पहन ली है। बहुत तेज वाली हवा चल रही है बाहर भाई, बहुत ही भयंकर वाली, बहुत ज़्यादा। उस दिन तो 1 मिनट भी ये नहीं था कि हवा रुक जाए। तो ऊपर वाला भी दरवाजा मैंने बंद कर रखा है, ऊपर से भी बहुत तेज वाली मतलब कि रेत सा आ रहा है, और गेट के आगे से भी। तो पर्दे वगैरह भी मैंने सारे लगा रखे हैं इतना वो हो रखा था उस दिन। तो येलो कलर के सूट पहन के जाना सभी को, और साथ में 2 चूड़ा ओढ़ना है, 2 होती हैं चुन्नी शादी वाली, वो भी ओढ़नी है, और सूट की वाली भी। तो ये सब था, तो मैं तैयार हो गई थी। तो ये है मेरा कलश जो केसों के पीढ़े में आया था। और जो चुन्नी अभी दिखा ना आपको, ये मेरी शादी का है, तो ये लेके जाऊँगी साथ में। तो ये ओढ़नी ऊपर। और जो दूसरी चुन्नी है ना, ये अभी जो आपको दिखाऊंगी अभी, तो ये जो चुन्नी है ना, ये दी थी मुझे दीदी ने, ओम शांति वाली दीदी ने। तो ये मैं वापस लेके जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है, और ये तो ऐसे लग रही है जैसे कि माता वाली चुन्नी है ये तो ये तो मैं वहाँ पर इसको दे दूंगी। तो मैंने सारा सामान अपने पन्नी में डाले था। ये तो ये सब था। और अगली वीडियो में दिखाती हूँ आपको कलश यात्रा कैसी हुई थी। थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बना रखी, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना नारियल भी रख लिया है। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।